हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर समझने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, जो पार्ट 6 में है। ठीक है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो 94 और 95 आता है, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है 94 है, बट इसके अंदर 95 भी एक अच्छी चीज है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले 94 बात करते हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। एक बार आप सेक्शन 94 को अगर देखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट्स सो प्रिस्क्राइब्ड। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का ये मतलब है बेसिकली कि प्रिवेंट्स एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अरेस्ट, इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट टू डिफेंडेंट एंड बीइंग him before the court to show cause he should not give security for his appearance and if he fails to comply in order to commit him to civil prison। ठीक है। सिविल प्रिजन बेसिकली ये जो सिविल प्रिजन लिखा है तो ये सारी चीजें हैं कि उसे आके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई क्यों उसे अपने ना आने की सिक्योरिटी पे नहीं क्यों ना करे वो। तो अगर उसके पास कोई कॉम्पिटेंट रीजन नहीं होता तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है इस केस के अंदर। तो अरेस्ट एक ऐसा है उसकी अपेयरेंस के लिए। डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस any property belonging to him or to any place for disposal of the case in order to attach or order the attachment of property। तो दूसरा है इसके अंदर, पहला तो अरेस्ट हो गया, दूसरा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। अब जब कभी भी आपको पता है प्रॉपर्टी को अटैच करता है कोर्ट, अगर कोर्ट के पास वो है तो रिसीवर अपॉइंट होता है। ठीक है। रिसीवर का क्या मतलब होता है, कोर्ट का एक बंदा ही होता है वो जो प्रॉपर्टी की देख रेख करता है, सारी चीजें अकाउंट्स और सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है। ही कम इनटू द शूज एज द ओनर, के हाँ भाई ओनर की तरह ही वो एक तरीके से डील करेगा इसमें। ठीक है। थर्ड इसके अंदर आता है ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन देयरफॉर इन सिविल प्रिजन इन ऑर्डर टू हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड और सोल्ड। अब मान के चलिए कोई टेम्परेरी इंजंक्शन स्टे का, फिलहाल के लिए जब तक सूट चल रहा है, टेम्परेरी इंजंक्शन अवॉर्ड कर दिया उसने। ठीक है। और ऑर्डर 39 रूल 2A के अंदर जो सिविल प्रिजन है अगर वो उसे वायलेट करता है तो 3 महीने का सिविल प्रिजन भी अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट, 3 महीने का। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आता है अपॉइंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एनफोर्स द परफॉर्मेंस एंड ड्यूटीज अटैचिंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी। वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा कोर्ट तो ऑब्वियसली उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करेगा ऑर्डर 40 में। ऑर्डर 40 रिसीवर की बात करता है और रिसीवर कोई भी हो सकता है जिसे कोर्ट डिटरमाइन करे। तो रिसीवर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख, कोई प्रॉपर्टी को अटैच करके कैसे उसे चलाना है या क्या करना है। कोई अगर मान के चलिए पेरिशेबल चीज है, मान के चलिए कोई दूध या फिर ऐसी वेजिटेबल्स या इस टाइप का बिजनेस है और कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट करा तो उसे बेच देगा, क्योंकि खराब हो जाएंगी वो तब तक सारी की सारी। अगर अटैच भी करा उसे तो उसे बेच के उसकी जो वैल्यू होती है वो रखता है कोर्ट उसके पास। ठीक है जी। अगला आता है make such other interlocutory orders that may not appear to be just and convenient। अगर कोई किसी भी तरीके के interlocutory orders हैं, ठीक है, वो कर सकता है। तो कोर्ट ये सारी चीजें याद रखिए। ठीक है। इंटरलोकेटरी और नॉन इंटरलोकेटरी पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है उस पे भी। तो अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पास कर सकता है कोर्ट। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 97 कंपेंसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन और सफिशिएंट। अब मान के चलिए कोर्ट ने अटैच कर ली प्रॉपर्टी, एक बंदे ने इन्हें बी के ऊपर सूट फाइल करा, अटैच कर लिया, अरेस्ट कर लिया बी को कोर्ट ने। ठीक है। अब मान के चलिए वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पे कोर्ट को लगा कि ये तो बहुत ही इनसफिशिएंट ग्राउंड है जब कोर्ट ने किया। ठीक है। या फिर मान के चलिए प्लेंटिफ ने बिना ग्राउंडलेस या बेसलेस चीज पे उसके ऊपर सूट फाइल करा, कोर्ट को लगा इंस्टीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर उसकी रेपुटेशनल हार में 10 चीजें हैं तो कोर्ट मैक्सिमम एक्सीडिंग 50,000 रुपए तक, आई थिंक 50,000 रुपीज तक का एक कंपेंसेशन उसे ग्रांट कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग। ठीक है। 50,000 रुपीज इसका कंपेंसेशन ग्रांट कर सकता है कोर्ट उसे। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो 50,000 रुपीज है 1999 में अमेंड करके आया, पहले 1,000 रुपए के आसपास था, 1,000 रुपीज था 1999 से पहले। और कोर्ट अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ज्यादा का अवॉर्ड भी नहीं कर सकता, मान के चलिए उसकी पिक्यूनरी लिमिट ही बहुत कम है। ठीक है। तो उतने तक का ही करेगा, मगर नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपए। ठीक है। और एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग सच एप्लीकेशन शेल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट टू अरेस्ट। अब आप दूसरा सूट वूट फाइल मत कीजिए, इसके लिए कोर्ट कह रहा है कंपनसेशन के लिए, वो वही कर देगा तो एक्सीडिंग। तो ये कुछ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स थी सेक्शन नंबर 94 और 95 में। और इसके अंदर भी मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट सी है इसके अंदर।
ठीक है। सी है, जब अभी देखिए आप टेम्परेरी इंजंक्शन की बात कर रहे हैं, अरेस्ट एंड अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, आप रिसीवर की बात कर रहे हैं, तो ये कहां है सारे के सारे? इसके तो ऑर्डर बने हुए हैं, ऑर्डर नंबर 38, 39, 40 सबके ऑर्डर्स बना रखे हैं कोर्ट ने। अरेस्ट एंड अटैचमेंट का 38 है, टेम्परेरी इंजंक्शन का 39 है, रिसीवर का 40 है। तो वही ये सब ये इसीलिए सेक्शन नंबर 94 को इनेबलिंग प्रोविजन करा किया गया है। इनेबलिंग का क्या मतलब है? एनेबल करता है कि हाँ भाई आप ये आप कर सकते हैं, मगर जो इसका प्रोसीजर है प्रॉपर, जो रूल्स और ऑर्डर्स हैं वहां से कवर होगा इस चीज के लिए। ठीक है, ये तो सब्सटैंटिव पार्ट है, इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो ऑर्डर नंबर 38, 39 और 40 है। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 95 जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, इंसान की रेपुटेशनल हार्म होता है कि अगर उसके ऊपर ऐसे आपने फॉल्स क्लेम लगा दिया फालतू का, ये सारी चीजें लग दी, बेसलेस चीज है, ग्राउंडलेस चीज है, तो 50,000 तक का कंपेंसेशन उसे अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट। और ये भी मैंने बताया 1999 से पहले 1,000 था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी और बहुत ही क्लियरली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स पार्ट 6 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।